आगे बढ़े आपको बताएं, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं कराए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने फैसला सुनाया। पीटीआई रहनुमा गौहर अली खान का कहना था, इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात गैर आईनी करार। पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसले में सवाल उठाया कि उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल पीटीआई कैसे बनाया गया। बानी चेयरमैन का अपना बतौर चेयरमैन पीटीआई ओहदा 13 जून तक था। इंतखाबात भी खुफिया तौर पर कराए गए। किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। माहिर कानून एहसान अहमद ने बोल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का इख्तियार था। जो रजिस्टर्ड हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ एनलिस्टेड हो, और अगर वो 5 साल के अंदर इलेक्शन अपना करवाए ना, या वो इलेक्शन का जो प्रोसेस जो है वो सेक्शन 208 के मुताबिक न करवाए, तो उसको 209 का सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं किया जा सकता। और ये लीगल ऑब्लिगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसले को गैर कानूनी करार दिया है। पीटीआई रहनुमा गौहर अली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। केस में चूंकि हम जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, चैनल करने का इरादा रखते हैं। ये पूरा साजिश है। इसके पीछे अनासर क्या है? आप इस बड़ी पार्टी से निशान लेकर के सारे कैंडिडेट को आप इंडिपेंडेंट करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जवाब फाइल किया पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें एक लफ्ज नहीं बोला कि आईन का कौन सा शिक है जो वायलेट हुआ है, हमारे रूल्स का कौन सा रूल है जो वायलेट हुआ है। बैरिस्टर गौहर अली के मुताबिक इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। हमारे पास मुतबादिल प्लान भी मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।